डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं राना मोहम्मद साकिब जावेद फ्राम CCU सेकेंडरी स्कूल कोटादू, मैथ टीचर। 9th क्लास की मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है उससे रिलेटेड हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। आज हम अपने लेक्चर को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आज हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू होती है पाई, जिसको हम इस सिंबल से शो करते हैं, इसको हम पाई कहते हैं। और जो पाई की जो वैल्यू है वो बराबर होती है 22/7 के, यानी कि पाई जो है वो 22/7 के बराबर होती है। अब यहाँ पर ये होता है कि पाई को जो है ना हम कंसीडर करते हैं एज ए इरेशनल नंबर के पाई जो है वो हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। और जबकि जो 22/7 है उसको हम कहते हैं कि ये रेशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। अब इसकी हम थोड़ी वजाहत ये करते हैं कि पाई जिसको सिंबॉलिक तौर पर हम इस तरीके से लिखते हैं, अब जो सिंबल के तौर पर अगर पाई आ जाए तो वो हमारे पास इरेशनल होता है, और अगर 22/7 की सूरत में आ जाए तो उसको हम रेशनल कहते हैं। अब इसकी वजह क्या है कि 22/7 को जब हम डिवाइड करते हैं, यानी कि ऊपर 22, अंदर 22 बाहर 7, 7 3 ज़ा 21, बाकी 1 बचेगा, पॉइंट लगा 0, 7 1 ज़ा 7, बाकी 3 बचेगा 0, 7 4 ज़ा 28, बाकी 2 बचेगा 0, 7 2 ज़ा 14, बाकी 6 बचेगा 0, 7 8 ज़ा 56, बाकी 4 बचेगा 0, 7 5 ज़ा 35, बाकी 5 बचेगा 0, 7 7 ज़ा 49, बाकी 1 बचेगा 0, 7 1 ज़ा 7, बाकी 3 बचेगा 0, 7 4 ज़ा 28, बाकी 2 बचेगा 0, 7 2 ज़ा 14, बाकी 6 बचेगा 0, 7 8 ज़ा 56, बाकी 4 बचेगा 0, और 7 5 ज़ा 35, बाकी 5 बचेगा 0, 7 7 ज़ा 49, बाकी 1 बचेगा 0, फिर 7 1 ज़ा 7, बाकी 3 बचेगा 0। ऐसे ये चलता हुआ जाता है। यानी कि वैसे तो आप अगर इसको कुछ यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम तक अगर हम उसको डिवाइड करें ना, तो वो हमें ऐसे लगेगा जैसे वो इरेशनल की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसका, ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो रेशनल के लिए शर्त क्या है कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, तो फिर साथ में वो रिपीटिंग होना चाहिए, तो वो रेशनल होगा। अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग है और फिर रिपीटिंग भी नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये इरेशनल है। तो इसके शुरू के अंदर यानी कि हमें ऐसा फील होता है जैसे कि ये रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट करने का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि रिपीट करने का या रिकरिंग का ये मतलब ये है कि डेसिमल के बाद, यानी कि जो हमारा रिपीट होते जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं, जो चलते हुए जा रहे हैं, तो अब उसमें ये है कि या तो वो डायरेक्ट रिपीट होता चला जाए, जैसे 3.3333 ऐसे आता चला जाए, या फिर अगर एक ख़ास इंटरवल के बाद या ख़ास ऑर्डर के बाद भी अगर वो चेंज तब्दील हो रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है, तो वो भी रिपीटिंग में आएगा। जैसे यहाँ पर ये 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, फिर आगे फिर दोबारा ही आएगा 1 4 2 8 5 7, यानी कि 22 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, 22 को हम जब 7 से डिवाइड करते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो जवाब आता है वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वो हमारे पास हम उसको कह सकते हैं कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग।
और दूसरे नंबर पर हमारे पास ये क्या हो रहा है, ये रिपीटिंग है। तो यानी कि ये अपने आप को जो है ना वो बार बार रिवाइज कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जो ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन या ऐसा फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ के अंदर रिपीटिंग हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रेशनल है। इसको हम क्या शो करते हैं कि ये हमारे पास रेशनल नंबर होगा। लेकिन अब बात है कि पाई की वैल्यू को हमने 22/7 ही कहा है, तो ये 22/7 वाली जो वैल्यू है ये पाई की नियरेस्ट यानी कि करीब तरीन वाली फ्रैक्शन है 22/7। 100% एग्जैक्ट 22/7 यानी कि उसे उसका आंसर नहीं आता। अगर हम यहाँ पर खाली पाई की वैल्यू को अगर हम कंसीडर करें तो वैसी जो पाई की जो वैल्यू है, पाई इज इक्वल टू 3.141592654 एंड अप टू सो ऑन, इस तरीके से वो जा रहा होता है। यानी कि जो पाई की अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में पाई की वैल्यू को डायरेक्ट लिख कर हम अगर ओके करें तो हमारे पास ये आंसर आता है 3.14152922654 एंड अप टू सो ऑन। अब चूंकि ये वाला जो हमारे पास है, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, प्लस और दूसरे नंबर पर ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है। तो इस वजह से हम यहाँ पर इस पाई की वैल्यू को कहते हैं कि ये क्या है, इररेशनल की कंडीशन पर आता है। तो ये एक इररेशनल नंबर्स के तौर पर मौजूद होता है। तो यहाँ पर आपने ये बात क्लियर करनी है कि पाई की अगर सैम्बल आ जाएगी तो पाई का जो सैम्बल है वो इररेशनल होगा, लेकिन पाई की वैल्यू जो हम मैथमेटिक्स में 22/7 कंसीडर करते हैं तो 22/7 जो है वो रेशनल होगा, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो रिपीटिंग होता है। इसके बाद हम अपना दूसरा एक पॉइंट आज डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं नंबर्स लाइन, कि नंबर्स लाइन पर हम किसी नंबर को कैसे शो करते हैं। यानी कि नंबर्स लाइन, उसके अंदर एक हम लाइन बनाते हैं, उस पर नंबर्स शो करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक लाइन है और इस लाइन का ये मिड है, इस मिड को हम कहते हैं 0। इस साइड पर आने वाले जो डिजिट्स होंगे वो पॉजिटिव होते हैं और जो लेफ्ट साइड पर आने वाले जो डिजिट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। यानी कि ये पूरा एक इंटीजर को शो करता है। अब आपको ये कहा जाए, यहाँ पर मैं इस तरीके के मुख्तलिफ काफ़ी सारी लाइनें लगा लूँ, ये 0 1 2 3 -1 -2 एंड -3, ये एक अगेन 0 1 2 -1 -2, ये यहाँ पर एक और। ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम नंबर्स लाइन पर हम डिजिट्स को शो करते हैं। अब ये देखें कि अगर आपको ये कहा जाए कि आपने इस नंबर लाइन पर यानी कि अगर होल नंबर आ जाए, जैसे आपको कहा कि 2 शो कर दें, तो आपने ना सिर्फ एक ऐसे करके वो मार्कर से लाइन लगा देना कि ये 2 हमने शो कर दिया, यानी कि ये 2 है, मतलब ये आपका आंसर आ गया है। यानी कि नंबर लाइन पर आपने 2 को इंडिकेट करना है, ये 2 है। आपको कहा कि नंबर लाइन पर -4 को इंडिकेट करें, तो -4, ये -4 हो गया। ये आप नंबर लाइन पर उसको इंडिकेट कर रहे हैं। और अगर कभी ऐसे आ जाए कि नंबर लाइन पर आपने 2/5 को शो करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, यानी कि जो फ्रैक्शन होती हैं, होल नंबर्स नहीं बल्कि फ्रैक्शन है, कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर हम कैसे शो करते हैं। तो फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर शो करने के कुछ असूल आपने याद रखने हैं। पहली बात तो आपने ये देखना है कि अब ये देखें ये 2/5 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 होल 3/4 -2 होल 4/3। यानी कि ये मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जिनको हम शो करना चाह रहे हैं, या यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 3/4 के।
ये कुछ नंबर्स हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो फ्रैक्शन आपको दी गई है, चाहे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है या वो प्रॉपर इम्प्रॉपर के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये प्रॉपर के अंदर आपको मिलेंगी, या प्रॉपर फॉर्म के अंदर हैं या मिक्स्ड फॉर्म के अंदर हैं। तो आपने ये देखना है कि वो जो फ्रैक्शन दी गई है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो एक बात क्लियर कट ये होती है कि आपने, अब ये जैसे 2/5 है, इसके साथ पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि इसमें जो शो होना है ना वो इस 0 से इस साइड पर जाना है। 0 से हमने राइट साइड पे जाना है, लेफ्ट साइड पर नहीं आना। दूसरे नंबर पे अब आपने ये देखना है कि क्या इसमें कोई पार्ट ऐसा है जैसा होल है, जैसे ये 1 होल यानी कि 1 कंप्लीट, उसके बाद 2 होल यानी कि 2 कंप्लीट, उसके बाद ये 2/5 कोई होल नहीं है, दैट मीन्स के इसके अंदर कंप्लीशन तो है ही नहीं। तो इसका जो इलाका होगा, एरिया होगा, ये 0 और 1 के दरमियान में ही फॉल करेगा। 0 और 1 के दरमियान में फॉल करेगा। अगर 1 होल होता तो 1 के बाद हम जाते, 2 होल होगा तो 2 के बाद हम जाएंगे। यहाँ पर ये बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं है, दैट मीन्स कि ये अभी तक 1 के कंप्लीट भी नहीं है। यानी कि अगर आप इसको देखें तो ये 0 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, 1 होल नहीं लगा। ठीक हो गया। इसके बाद आपने ये देखना है कि यहाँ पर ये नीचे यहाँ पर क्या है 5। तो आपने 0 से लेकर 1 तक का जो इलाका है, 0 से लेकर ये जो 1 तक का जो इलाका है, आपने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। खुद से आपने उसको तकसीम कर देने हैं। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में। और 5 हिस्सों में तकसीम करने का तरीका ये है कि 5 हिस्से हैं ना, तो लाइनें एक कम लगेंगी, यानी कि उसके दरम्यान में 4 लाइनें लगा दें आप मुनासिब फासलों से, यानी कि 1 2 3 4 लाइनें लगाने से आपके 5 हिस्से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब आपने जाना कहाँ से कहाँ है? 0 से हम उस साइड पर जा रहे हैं, तो 0 से रीड भी उस तरफ करेंगे। ये 0 की लाइन, ये 1 और ये 2। अब ये वाली जो लाइन है ये आपकी 2 को शो कर रही है, तो 2/5 ये हमने शो कर दिया कि हमारा आंसर आ गया है। यानी कि ये ऊपर 2 है ना, तो वो 2 को आपने शो कर रहा है। अब यहाँ पर है 1 होल 3/4। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब देखने से पता चला कि ये पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स कि जो इसका जो रीडिंग का जो एरिया होगा वो 0 से इस साइड पर कंसीडर होगा। अब यहाँ पर 1 होल है, यानी कि 1 कंप्लीट है, तो 1 कंप्लीट के बाद 3/4 है, यानी कि 1 मुकम्मल, 1 के बाद आगे जा रहा है। तो आपका जो, यानी कि ये 1 यहाँ पे कंप्लीट है, तो आपका जो रीडिंग का जो इलाका है वो 1 और ये 2 के दरमियान के अंदर यहाँ पर बनेगा। ये 0 से शुरू जो किया है 1 कंप्लीट और 1 और 2 के दरमियान का इलाका आएगा। अब यहाँ पर 3/4 है, 3/4 है, तो कितने हिस्सों में तकसीम करना है आपने? 4। अब 1 और 2 को आपने 4 हिस्सों में तकसीम करना है, तो लाइनें ड्रा कितने करेंगे? 3। यानी कि ये मुनासिब फासलों से 1 2 3, ये 3 लाइनें लगाने से आप देख सकते हैं ये एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। और अब इसके बाद ऊपर क्या है? 3 है। तो रीडिंग कहाँ से कर रहे हैं आप? यहाँ से उधर जा रहे हैं, तो यहाँ से उधर पढ़ेंगे। ये 1 की, ये 1 यानी कि ये पहली लाइन, ये 2 और ये तीसरी लाइन। तो ये जो तीसरी लाइन है, ये वाला जो इलाका है, अब ये वाला आपको शो क्या कर रहा है? ये यहाँ पे 0 से आपने पढ़ना शुरू किया है, 1 होल हो गया और 3/4 हो गया। ये जो इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेशन दे रहा है 1 होल 3/4 की। इसके बाद आपके पास आते हैं -2 होल 3/4। सबसे पहले आपने क्या देखना है? पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि 0 से आपकी जो रीडिंग चलेगी वो इस तरफ चलेगी, नेगेटिव की तरफ आपने आना है। अब इसमें होल कौन सा है? 2 होल है, यानी कि 1 मुकम्मल, 2 मुकम्मल। अब 2 के बाद 3/4 है, या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4/5 लिख देते हैं, यानी इवन कोई भी आ सकता है।
तो 2 होल 4 यानी कि 1 मुकम्मल, फिर 2 मुकम्मल, 2 के बाद 4/5 वाला जाने पार्ट। तो ये 1 मुकम्मल, यहाँ पर 1 कंप्लीट हो गया, इधर जा रहे हैं, ये 2 कंप्लीट हो गया, अब 3 कंप्लीट नहीं है। तो दैट मीन्स कि आपकी जो रीडिंग का जो इलाका है वो ये 2 और 3 के दरमियान में है। तो अब आपने यानी कि जो इलाका जब आपको पता चल जाता है तो अब यहाँ पे नीचे क्या है 5 का मतलब आपने -2 और -3 के दरमियान का जो रीजन है उस रीजन को 5 पार्ट्स में तकसीम करने हैं। और 5 पार्ट्स कब बनेंगे? जब 4 लाइनें ड्रा करेंगे यहाँ पर, यानी कि 1 2 3 एंड 4 आपने 4 छोटी छोटी लाइनें ड्रा कर ली मुनासिब फासला देखकर। तो जब 4 लाइनें ड्रा करेंगे तो हिस्से कितने बनेंगे? 5। ये पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। अब ऊपर क्या है? 4। अब आपने चौथी लाइन को, अब जैसे यहाँ पे हम रीडिंग कर रहे थे 1 2 3 या 1 2, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो रीडिंग करने का जो मेयार है वो 0 से इस तरफ आ रहे हैं, तो वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। यानी कि ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये वाली 4th लाइन है, इसके ऊपर आपने एरो लगा के यहाँ लिख देना -2 होल 4/5। ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आपने ये बॉक्सेस वगैरह कुछ नहीं बनाने। एक क्वेश्चन हम एक और देखते हैं, अगर कहीं पे यूँ आ जाए कि आपने ये शो करना है 6/4 को शो करना है, या 6/5 लिख देते हैं, ठीक है, 6/5 को शो करना है। तो आपने सबसे पहले जो आपके पास जो फ्रैक्शन दी गई है ना, उस फ्रैक्शन को भी देखना है। ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फॉर्म के अंदर है, आपने उसको प्रॉपर में लेके जाना, यानी कि ये डिवाइड हो सकता है। तो आपने सबसे पहले अगर डिवाइडेबल है तो डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, बाकी बचा 1, यानी कि 1 होल 1/5। अब इसको आपने शो करना 1 होल 1/5 को। लाइन ड्रा करेंगे, ये 0, ये 1, ये 2, -1 -2। यहाँ पर पॉजिटिव है तो 0 से उस तरफ जाएंगे, 1 होल है तो 1, ये 0 ये 1 कंप्लीट। उसके बाद यानी कि इस और इसके दरमियान 1 और 2 के दरमियान का रीजन 5 पार्ट, यानी कि 4 लाइन्स 1 2 3 4, इसमें 1 तो ये 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज 6/5। ये हमने 6/5 को हमने शो किया है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था, एक तो ये था कि पाई को हम रेशनल कहते हैं, सिंबॉलिक तौर पर इरेशनल है, 22/7 रेशनल है, वो क्यों है। और दूसरे नंबर पर कि नंबर्स लाइन को हम किस तरीके से जाहिर करते हैं और किसी भी डिजिट को, नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर तक जो था, यानी कि होल जो नंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट शो जाते हैं, बाकी फ्रैक्शंस को कैसे करते हैं उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो आपने इसको प्रैक्टिस भी करनी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.1 स्टार्ट करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।